नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य और चंद्रमा की युति के फल के बारे में। आप लोगों में से ही कुछ दर्शकों का सुझाव था कि गुरुजी कंजंक्शन ऑफ प्लैनेट्स यानी ग्रह युति पर भी आप वीडियो अवश्य लेकर के आइए। और मैं तो चाहता ही हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि आप सभी मेरे परिवार हैं और परिवार के लोगों की बात को सुनना, उनकी इच्छा का ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि गुरुजी आप न्यूमरोलॉजी पर भी कुछ हमें बताएं हमारे बारे में। तो आज मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि देखिए, हमारे जैसे प्रश्न उत्तर का जो सीरीज है वो चलता ही है। आपका जो क्वेश्चन होता है मैं उसका उत्तर कमेंट के माध्यम से वीडियो में ही दे देता हूँ। अगर नहीं दे पाया तो कमेंट कर देता हूँ। अगर वीडियो में उत्तर नहीं दे पाया तो वहाँ पर कमेंट कर देता हूँ अगर मुझे लगता है कि क्वेश्चन रेलेवेंट है। और निःशुल्क जन्म कुंडली विश्लेषण चल ही रहा है। साथ ही मैं एक चीज़ और इंक्लूड कर रहा हूँ कि मैं अंक शास्त्र के हिसाब से भी आप लोगों के बारे में यदि आप कुछ जानना चाहते हो तो आपके 2-3 जो विशेष गुण हैं और जो कुछ कमियां हैं वो और कुछ उपाय जो आपके जीवन को और बेहतर कर सकें और उन्नत कर सकें, उसके बारे में भी हम बात अवश्य करेंगे। तो यदि आप लोगों में से कुछ लोग इंटरेस्टेड हों तो वहाँ वहाँ पर आप मेंशन कर दीजिएगा कि आपको न्यूमरोलॉजी सेक्शन के बारे में जानना है, अपने बारे में। जैसे किसी का मूलांक 1 है, 2 है या भाग्यांक है, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, बस यहाँ पर टाइम और प्लेस की कोई खास ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का जन्म है 8 अगस्त को 1995 को, तो वह 8 अगस्त 1995 दे देगा। या किसी का जन्म है 2 जनवरी 2002 को, तो वह 2 जनवरी 2002 ये दे देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका मूलांक और भाग्यांक दोनों निकल करके आ जाएगा और मैं न्यूमरोलॉजी से भी आपके विषय में कुछ बता पाऊँगा। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। और आज की चर्चा बड़ी इंटरेस्टिंग है। और हाँ, इस वीडियो में हम एक दर्शक के प्रश्न का भी उत्तर देंगे, तो आप शुरू से अंत तक बने रहिए। हो सकता है कि आपके प्रश्न का उत्तर आज इस वीडियो में दिया जाए। तो देखिए, बात सूर्य और चंद्रमा की। जब भी 2 ग्रहों की युति होती है, जैसे कोई ग्रह अगर इंडिपेंडेंट है और अकेला बैठा है तो उसका जो फल होगा, और जब ग्रहों की युति होगी उसका जो फल होगा, उसमें अंतर आता है। तो जब भी सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठेंगे तो क्या फल निकल के आएगा। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि सूर्य हैं क्या। सूर्य से हम किन चीज़ों का विचार करते हैं, तो सूर्य हैं अग्नि, तेज, आत्मा, प्रभुता, सत्ता, पिता। ये सूर्य हैं अथॉरिटी, डोमिनेंस, हेल्थ, आपका वर्चस्व, आपकी आत्मशक्ति, आत्मा, आपका डिटर्मिनेशन, आपका डेडिकेशन, ये सब सूर्य हैं। यानी किसी भी व्यक्ति के जीवन में, उसके आगे बढ़ने में, उसकी तरक्की को निर्धारित करने में सूर्यदेव की महती भूमिका होती है। बड़ा ज़बरदस्त जो है इनका रोल होता है। और वहीं अब बात करें चंद्रमा कौन। अच्छा, सूर्य भी ग्रहों के राजा, तो राज कुटुंब के ग्रह। और चंद्रमा कौन, चंद्रमा कोमलता, चंद्रमा शीतलता। चंद्रमा को ग्रहों में रानी की संज्ञा दी गई है। तो जहाँ सूर्य अग्नि, वहीं चंद्रमा पानी। तो जब जल और अग्नि एक जगह होंगे तो क्या परिणाम होगा, कुछ आप लोग भी अब रिलेट कर पा रहे होंगे, चीज़ों को बेहतर समझ पा रहे होंगे। चंद्रमा है भावना, चंद्रमा है कल्पना, तो सूर्य है यथार्थ, सूर्य है मेहनत। अब जब ये 2 ग्रह एक साथ होंगे तो स्थिति कब की होगी। अच्छा, शास्त्रों में क्या कहा गया है कि सूर्य से चंद्रमा की दूरी जितनी ज़्यादा होगी
चंद्रमा उतने ही मजबूत होंगे और सूर्य से चंद्रमा जितने पास होंगे उतने जो है वह कमज़ोर होंगे। तो यह जब युति बनती है तो यह अमावस्या के दिन यह युति बनती है या फिर अमावस्या के एकदम आसपास, जैसे कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हो जाए या शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हो जाए, उस परिस्थिति में चंद्रमा कमज़ोर होते हैं। और यह स्वाभाविक सी बात है कि जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ होंगे तो चंद्रमा वहाँ कमज़ोर होंगे, चंद्रमा के गुणों में कमी आएगी। अब यहाँ पर जो फल मिलेंगे वह क्या फल मिलेंगे? तो सबसे पहले जो जातक की माता होंगी, अधिकतर केसेस में यह देखा जाता है कि जातक की जो माता है वह बहुत ही डिसिप्लिन्ड होंगी, अनुशासन प्रिय होंगी और आम तौर पर बच्चों के प्रति उनका रवैया थोड़ा सख्त होगा कि बच्चे अनुशासन में रहें और जीवन में आगे बढ़ें। क्योंकि आम तौर पर होता क्या है, स्वाभाविक तौर पर कि पिता कठोर होते हैं, पिता हमें अनुशासन की बातें सिखाते हैं और माता से हमें प्यार दुलार मिलता है और माता हमें बचाती हैं। जब पिता हमें डांटते हैं तो माता हमें बचाती हैं, हमारी सुरक्षा कवच के रूप में खड़ी हो जाती हैं। परंतु यहाँ पर चूँकि चंद्रमा स्वयं सूर्य के साथ हैं, तो जब चंद्रमा सूर्य के साथ हैं तो उस स्थिति में क्या होगा, माता भी अनुशासन प्रिय होगी और यह बच्चों के भविष्य के लिए बड़ा बेहतर होता है। हाँ, परंतु यह भी देख लेना होगा कि यह युति कहाँ है, क्योंकि जब कर्क राशि या वृषभ राशि, जहाँ चंद्रमा स्वराशि से कर्क राशि पर होते हैं और वृषभ राशि में उच्च के होते हैं, तो उस परिस्थिति में माता का व्यवहार भी जो है वह बच्चों के प्रति आमतौर पर सामान्य तौर पर जैसा होता है वैसा ही होगा। अच्छा, एक और बात है, यहाँ पर जब सूर्य और चंद्रमा की युति होती है तो उस परिस्थिति में जो व्यक्ति है, कई बार उसके साथ ऐसा हो सकता है कि उसे लगे कि वह थोड़ा सा रूड हो रहा है, यानी उसके अंदर इमोशंस की कमी जो है वह दिख सकती है। ऐसे व्यक्ति भावना प्रधान या कल्पना प्रधान नहीं होते, अपितु कर्म प्रधान होते हैं और कर्म प्रधान विश्व करी राखा, इस सिद्धांत पर ये विश्वास भी करते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ होते हैं तो सूर्य वहाँ चंद्रमा को डोमिनेट करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति के अंदर से कई बार दयालुता भी खत्म हो जाती है और ऐसे व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल सोच और प्रैक्टिकल नज़रिए वाले होते हैं। सूर्य आत्मा है और चंद्रमा मन। तब ऐसे व्यक्ति अगर कोई एक गोल डिसाइड कर लें, अपने लाइफ का कोई भी एक अगर गोल डिसाइड कर लेते हैं, तो फिर उनका प्रयास यह रहता है कि वह उसी गोल की तरफ जो है आगे बढ़ें। यानी एक बार ये जो लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, इनका प्रयास रहता है कि ये उस लक्ष्य को पाने की पूरी कोशिश करें, तो फिर उनका दिमाग जो है वह कम भटकता है। हालांकि यह अन्य राशियों पर भी चंद्रमा और सूर्य की क्या स्थिति है इस पर भी बहुत निर्भर करता है, पर अधिकतर केसेस में मैंने ऐसा देखा है। क्योंकि देखिए, सूर्य क्या है, यह आत्मा है और चंद्रमा मन है। तो जब मन और आत्मा का मिलन हो जाता है तो व्यक्ति की जो लाइफ का गोल है वो उसको बड़ा क्लियर होता है। और ये लोग काफ़ी दूरदर्शी भी होते हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा फार साइटेडनेस होता है। सूर्य, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूर्य ग्रहों के राजा हैं और चंद्रमा को रानी की संज्ञा दी गई है, यानी दोनों राज परिवार के ग्रह हैं। तो जिन भी जातकों की जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की युति होती है, ऐसी बहुत प्रबल संभावना होती है कि ऐसे लोगों को सरकार से कुछ लाभ मिले, प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से। खास करके जब सूर्य और चंद्रमा केंद्र त्रिकोण की युति बना ले तब, जैसे मेष लग्न में चंद्रमा हो जाएंगे चतुर्थेश और सूर्य पंचमेश, वृश्चिक लग्न में चंद्रमा हो जाएंगे नौमेश और सूर्य हो जाएंगे दशमेश। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे व्यक्तियों को सरकार से लाभ या सरकारी नौकरी की भी संभावना जो है इनकी बहुत प्रबल होती है और इसकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है। यह देख लेना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि यह युति किस राशि पर बन रही है, क्योंकि अगर यह युति वृषभ राशि और कर्क राशि पर बने तब उस परिस्थिति में चंद्रमा भी अच्छी स्थिति में रहेंगे और व्यक्ति के अंदर कल्पना शक्ति, दयालुता, ये चीज़ें रहेंगी। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कुछ देर पहले कि जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ होते हैं तो सूर्य डोमिनेट करते हैं,
परंतु जब ये राशियां होंगी वृषभ और कर्क, तो इस परिस्थिति में सूर्य कम डोमिनेट करेंगे। पर वहीं अगर मेष राशि हो गई, सिंह राशि हो गया, तो सूर्य वहाँ बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेंगे चंद्रमा को और सूर्य का प्रभाव देखने को ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर यह भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि सूर्य और चंद्रमा कौन से भावेश हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको उदाहरण दिया मेष लग्न का और वृश्चिक लग्न का। अगर चंद्रमा षष्ठेश होकर के अस्त हो गए तो बहुत अच्छा, रोग शत्रु से कमी रहेगी। हाँ, परंतु ऐसे व्यक्तियों को कंपटीशन में सफलता की भी संभावना कम होगी। तो यह भी देख लेना अनिवार्य होगा कि कौन से ग्रह किस भाव के स्वामी हैं। उसके बाद जो फल हैं वह और बेहतर जो है वह देखने को मिलेंगे। सूर्य और चंद्रमा की युति में कई बार व्यक्तियों को बहुत तेज गुस्सा आता है, परंतु शीघ्र ये गुस्सा शांत भी हो जाता है। तो सूर्य और चंद्रमा की युति में व्यक्ति कई बार निराशावादिता, नेगेटिव थिंकिंग, अवसाद इत्यादि में भी चले जाते हैं। इस युति की जो सबसे जो अगर मैं नेगेटिव पॉइंट कहूँ तो कई बार ऐसे व्यक्ति के मन में आत्महत्या तक के भी ख्याल आ सकते हैं। यह भी देखा गया है सूर्य और चंद्रमा की युति में, क्योंकि कई बार अगर दोनों की स्थिति गड़बड़ हुई, मान लेते हैं कि यह युति बन गई और दोनों कमज़ोर हैं, सूर्य भी और चंद्रमा भी, तो उस परिस्थिति में व्यक्ति का आत्मबल तो कमज़ोर हुआ ही साथ व्यक्ति का जो मन है, उस व्यक्ति की जो मानसिक शांति है, वह मानसिक शांति भी भंग हो जाती है। तो यह अगर देखा जाए तो यह बहुत श्रेष्ठ स्थिति नहीं बन पाती अगर दोनों कमज़ोर हो जाएं तो अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की युति है और आपको अशुभ प्रभाव मिल रहा है, तो उस अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए आपको प्राणायाम, मेडिटेशन इत्यादि अवश्य करना चाहिए। साथ ही भगवान शिव की शरण में आपको अवश्य जाना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को प्रतिदिन 5 माला ओम नमः शिवाय का जाप भी जरूर करना चाहिए, जिससे कि जो निगेटिविटी है वह इनके अंदर की खत्म। अब बात कर लेते हैं एक दर्शक के प्रश्न की, और दर्शक हैं नीता जी, और नीता जी ने पूछा है कि इनकी जन्म कुंडली मकर लग्न की है और इनके गुरु और शनि विराजमान है जन्म कुंडली के 5वें भाव में और शुक्र और केतु विराजमान है 12वें भाव में। क्या इनकी जन्म कुंडली में विरंची योग बन रहा है क्या? अगर आप लोग को याद हो तो मैंने एक YouTube शॉर्ट्स दिया था जिसमें मैंने बात की थी विरंची योग की, और मैंने कहा था कि यदि पंचमेश, शनि और बृहस्पति ये अपनी स्वराशि, उच्च राशि अथवा मूल त्रिकोण राशि में हो और केंद्र अथवा त्रिकोण में विराजमान हो, तो उस परिस्थिति में बनता है विरंची योग। और ऐसा जातक बहुत बुद्धिमान होता है और वह वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों को जानने में सक्षम हो सकता है। देखिए, आपकी कुंडली में गुरु और शनि त्रिकोण में तो हैं, परंतु अपनी स्वराशि और उच्च राशि में नहीं है। शनि अवश्य अपनी मित्र राशि में है, परंतु गुरु जो है वह शत्रु राशि में है, और शुक्र तो चले गए 12वें भाव में। तो आपकी जन्म कुंडली में यह योग घटित नहीं हो रहा है, यह सूत्र आप पर लागू नहीं होगा नीता जी। तो पुनः कहूँगा प्रिय दर्शकों आपसे कि अगर आप कोई भी सवाल, प्रश्न पूछना चाहते हो, और जैसा कि अंक शास्त्र से भी मैंने बताया, अगर अंक शास्त्र, न्यूमरोलॉजी से भी आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप निसंकोच होकर के चैनल के किसी भी वीडियो पर कमेंट कीजिए। हमारा प्रयास रहेगा कि आपके प्रश्न का भी उत्तर अवश्य दें। तो आज के लिए आपसे इजाज़त लेता हूं और कहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह अवश्य दें। धन्यवाद।